जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में हर इंसान प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, प्रभु के दर्शन करना चाहता है कि इस प्रकार प्रभु की प्राप्ति के बाद उसका परलोक संवर जाए और ये जीवन भी सुखमय बीते। तो अपने अपने नज़रिए से हर कोई प्रयास करता है, कर्म भी करता है, कोई दान पुण्य करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करते हैं। और इसी प्रकार जीवन को जीते हुए हमने कई बार देखा भी है कि जब अंत समय आता है तो उस वक़्त मनुष्य को लोग, अपने घर वाले, दीपक दिखाया करते हैं। मरते हुए मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए, और ऐसा मान लेते हैं कि दीपक उसको दिखा दिया तो सद्गति हो गई अथवा मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई। यदि अगर केवल दीपक से ही सद्गति हो जाती है, ये महापुरुष फरमाते हैं। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के ये वचन हैं कि अगर दीपक दिखाने से मुक्ति हो जाती, सद्गति हो जाती, ऐसा सत्य होता, तो फिर उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखा पाते, दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर उसके लिए कुछ ऐसा वो कार्यक्रम है कि गया जी में जाकर उसके नाम के पिंड संकल्प कराते हैं। तो इस प्रकार इसको कुछ नारायण बलि भी कहते हैं लोग। अगर ऐसा करने से मुक्ति मिलती है, इसका अर्थ ये हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है, या फिर मृत्यु के बाद पिंड संकल्प कराने से ही सद्गति प्राप्त होती है। वो आटे के वो बनाकर, आटे की पेड़े के शक्ल में बनाकर, जिसको पिंड कहते हैं, इस प्रकार संकल्प कराते हैं और फिर वो सब गंगा जी में बहा देते हैं। या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है ये मान लिया जाए, या पिंड संकल्प कराने से सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक जो है वो है तो मनुष्य के अंदर। बाहरी जो दीपक दिखाया जाता है, ये बाहरी दीपक अंदर वाले दीपक का प्रतीक है। बाहर में दीपक देखकर उसके जरिए अंदर वाले दीपक को प्रज्वलित करना होता है। ये श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं। आंतरिक दीपक जलाने के लिए जो समय के संत सतगुरु से नाम उपदेश लेकर उसकी कमाई करे जीव, और सहज समाधि भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक दीपक जलाओ, ऐसा श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बाहरी दीपक दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु के समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया है तो बाहर वाले दीपक को देखकर बाकी सब चीज़ों से ख्याल हट जाए और उस दीपक को देखकर आंतरिक दीपक जलाने का ध्यान आ जाए और मनुष्य बाहरी पदार्थों से अपनी सुरति को समेटकर भजन अभ्यास में लगाए। ये केवल इशारा होता है।
जिसने योग अभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सुमरन करने की युक्तियां सीखी नहीं, सतगुरु से नाम उपदेश लिया ही नहीं, वो भला इस राज को कैसे जान सकता है। पुराने समय में ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया है, परंतु अब तो ये केवल साधारण प्रथा बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी ये समझते हैं कि उसका तो काम हो गया, मोक्ष मिल गया, सद्गति को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया। और मृत्यु के बाद ही अगर मोक्ष मिल सकता होता, जो मर गया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास कर सकता है। यानी जो मर जाता है उसका मोक्ष मरने के बाद में भी मिल सकता है, तो फिर ये सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता होता तो भजन, अभ्यास, व्रत, दान आदि कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन सब दुनिया के अंदर सब ये लगे हुए हैं, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। जब दीपक ही दिखाने से हो जाता है तो फिर इतना ये सब करने की क्या जरूरत है। सभी इसी प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। फिर पूरा जीवन केवल रुपया पैसा कमाने में, बच्चों के लालन पालन में, महल कोठियां बनाने में ही खर्च कर देना चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो हमारे चाहने से हो जाती है केवल दीपक दिखाने मात्र से। मोक्ष तो जीवन काल में ही, जीवन के रहते हुए, जीवन को जीते हुए ही इच्छाओं और वासनाओं पर काबू पाकर भजन अभ्यास की कमाई से, ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार करने से प्राप्त हो सकता है। वास्तविक मोक्ष भी इसी का नाम है। मुक्ति तो अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, वासनाओं से जो मुक्त हो जाए, सही मायने में तो वही मुक्ति है, और ये तो जीते जी प्राप्त की जा सकती है। और वही जीवन मुक्त मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात कर लिया, अपने अंदर में जलने वाले दीपक का दीदार किया। प्राचीन काल में, पुराने समय में ऋषियों मुनियों ने कितना सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताया है ये सब, परंतु दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही अपनी मर्जी से समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, अपने अंदर का प्रकाश ज्योत दीपक, या जिसे शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे नहीं देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।